मैं नहीं मानता कागज़ पे लिखा शिजराए नसब, बात करने से कबीले का पता चलता है। नाज़रीन इकराम, किसी ज़माने में एक बादशाह ने एक कैदी को किसी वजह से फांसी का हुक्म दिया, और जब कैद खाने में से कैदी को लाया गया तो उससे मरने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। कैदी ने कहा, मैं क्योंकि एक अच्छे घराने से हूँ, लिहाजा मुझे आला नस्ली घोड़ों से फांसी लगाया जाए। उस ज़माने में फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर घोड़ों से बांधकर घोड़ों को दौड़ा दिया जाता था। इसी तरह फांसी की सज़ा होती थी। खैर, घोड़ों को लाया गया तो कैदी बोल उठा कि इनमें से एक तो नस्ली है पर एक नस्ली नहीं है, लिहाजा मेरी आखिरी ख्वाहिश मुकम्मल नहीं हुई। बादशाह ने घोड़ों के मालिक को बुलवाया और पूछा, क्या ये बात सच है? घोड़ों के मालिक ने जवाब दिया, बिल्कुल, एक बिल्कुल असली नस्ल का, लेकिन दूसरे में गधे का मिलाप शामिल है। बादशाह ने हैरान होकर कैदी से पूछा कि तुम्हें कैसे ये बात पता चली कि एक घोड़ा नस्ली है और एक नस्ली नहीं? कैदी ने कहा, जो नस्ली है वो बड़े आराम से खड़ा था, जबकि जो मिलाप गधे का है वो गधे की तरह कभी इधर टांग मार, कभी उधर मुंह फेर, कभी उछल कर और कभी बैठ जा, जिससे मुझे इल्म हुआ। बादशाह कैदी की दानाई और सोच से बड़ा मुतासर हुआ और कैदी की फांसी मनसूख करके अपने वज़ीर से कहा कि इसकी एक रोटी में इजाफ़ा कर दिया जाए। कुछ दिन बाद बादशाह के दरबार में एक सुनार 2 हीरे लेकर हाजिर हुआ और बादशाह को कहा कि अगर आपकी रियाया में से कोई ये बता दे कि इनमें कौन सा हीरा असली और कौन सा नकली है, और इस असली और नकली में फ़र्क भी बता दे, तो मैं आपको दोनों हीरे इनाम में दे दूंगा। बहुत से लोगों से पूछा गया मगर कोई मुकम्मल जांच ना कर सका। बादशाह के दिमाग में कैदी का ख्याल आया। बादशाह ने उसको दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। सिपाही कैद खाने से दरबार में आया तो उसे जांच पड़ताल के लिए हीरे दे दिए गए। कैदी ने कुछ ही लम्हों में बता दिया कि एक असली और दूसरा नकली है। बादशाह ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला? कैदी ने कहा कि असली हीरा रगड़ने से कभी गर्म नहीं होता, जबकि नकली हीरा रगड़ने से गर्म हो जाता है। सुनार ने वो दोनों हीरे बादशाह को इनाम में दे दिए और चलता बना। बादशाह कैदी की दानाई और सोच पर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और सिपाहियों से एक और रोटी बढ़ाने का हुक्म दे दिया। दोपहर को जब सिपाही कैदी को एक और रोटी इजाफे के साथ देने आए तो कैदी ने कहा कि बादशाह भी किसी लांगरी का बेटा है। सिपाहियों ने कैदी की ये बात बादशाह तक पहुंचा दी। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और सिपाहियों से कैदी को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया और कैदी से इस बात की वजाहत मांगी गई। कैदी ने बादशाह को कहा कि अपने ख़ानदान के बारे में किसी से पता करवा लो। बादशाह की सल्तनत में सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा शख्स को ढूंढा गया और उससे बादशाह के आबाओ अजदाद के बारे में पूछा गया। उस बूढ़े शख्स ने बताया कि यहाँ इस बादशाह से पहले उसका बाप बादशाह था, लेकिन वो बादशाह बनने से पहले लांगरी था, क्योंकि उस बादशाह से पहले जो बादशाह था उसका अपना कोई बेटा ना था और उसने ऐलान किया था कि कोई ऐसा शख्स जो मेरी रियाया को भूखा ना मरने दे तो मैं उसे अपने बाद बादशाह बना दूंगा। इसका बाप जो लांगरी था उसने दरबार में हामी भरी कि मैं रियाया को भूख से नहीं मरने दूंगा। इसी तरह बादशाह सलामत आपके बाप को सल्तनत दी गई थी। बादशाह ने कैदी से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं लांगरी का बेटा हूँ? कैदी ने कहा कि मैंने जितने हिकमत और दानाई की बातें आपको बताता तो आप बजाय मुझे आज़ादी देने या हीरे जवाहरात देने के मेरी रोटी में इजाफ़ा कर देते थे। अगर आपकी जगह पर कोई ख़ानदानी शख्स होता तो वो मुझे ज़रूर कोई हीरे जवाहरात देता और मुझे कैद खाने से रिहा करता, लेकिन आपकी हरकतें आपकी नस्ल का पता बताती हैं। नाज़रीन इकराम, इंसान अपनी शोहरत पैसे शक्ल से नहीं बल्कि अपनी हरकतों से अपनी नस्ल का पता बता देता है।
ناظرین کرام ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔